ठीक है, तो बताओ कैसे सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। तीन एरिया बनेंगे, एक 1 है क्रिटिकल पॉइंट, एक 3 है और एक 5 है। तो अपने पास तीन रीजन बनते हैं, 1, 3 और 5 है ना। तो बोलो क्या बनेगा, 1, 3, 5। 1 से पहले क्या होगा वो देखना है, 1 और 3 के बीच में क्या होगा वो देखना है, 3 और 5 के बीच में, फिर 5 से आगे। सही है, तो पहले ये एरिया लिख लो, क्या आएगा बताना, x लेस देन 1 और फिर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यही एरिया बनते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका fx। fx इज इक्वल टू 11 तक नहीं है। ठीक है, तो बोलो लेस देन x लेस देन 1 है, तो बोलो x की वैल्यू कहीं यहां है। जब x की वैल्यू यहां कहीं है तो बोलो x की वैल्यू 3 से भी छोटी है और 5 से भी छोटी है, तो ये तीनों के तीनों नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएंगे, है ना। ठीक है, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस में माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस x माइनस 5, ऐसा ही बनेगा। सही है, ओके। 1 से 3 के बीच में भाई x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो ये तो यूं कहीं बाहर आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, बाकी सब नेगेटिव के साथ आएंगे। तो बोलो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 5। 3 से 5 के बीच में ये x जो है 3 से बड़ा है, ये पॉजिटिव, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 माइनस x माइनस 5 और x 5 से बड़ा है तो तीनों पॉजिटिव के साथ आएंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 5, यही बनेगा। अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या क्या बनने वाला बताओ, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स कितना बना, माइनस 3x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 बन जाएगा। सही है, कोई दिक्कत, ओके। यहां बताओ x माइनस एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 बोलो 2 प्लस 5। ठीक है, यहां बताओ x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस का x बनेगा, और बताओ माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1। सही है, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 9 x x x कितना बन गया 3x। सही है, फॉर x लेस देन 1 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और ये हो गया आपका fx। सही है भाई, अब इसका ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम है ना, अब बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। बोलिए, यहां आपका कहीं y एक्सिस हो गया, बोलो भाई, है ना। ठीक है, ओके। अब यहां 1 यहां 3 और यहां 5, 1 से पहले क्या है, माइनस 3x प्लस 9 टाइप का ग्राफ है, तो बोलो माइनस 3x प्लस 1 सॉरी माइनस 3x प्लस 9 कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। सही है, ओके। यहां पे वैल्यू क्या होगी 1 पे वैल्यू बताना, x इक्वल टू 1 पुट करके देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3 प्लस 9 6 वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर 1 से लेके 3 तक क्या है, माइनस एक्स प्लस 7, तो माइनस एक्स प्लस 7 तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना। यहां पे वैल्यू कितनी होगी बताओ, 3 पे वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 पुट कर दो, यहां पुट कर दो 4 आ जाएगा, ये आ गया 4। ठीक है, ओके। फिर x प्लस 1 बन जाएगा 3 से आगे,
यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू 6 आएगी, ठीक है ना, और इसके आगे चलिए वैसा जवाब है। समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 3 3 4 is the minimum value. Minimum value is obtained at x equal to 3. ठीक है, अच्छा, x equal to 3 पे इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है, ओके, मिनिमम वैल्यू कितनी है 4, ओके। दूसरी चीज, अगर मैं कह दूं कि fx इज इक्वल टू 2, ये सॉल्व करना है, ये है fx, ये fx जो है 2 के बराबर कब होगा, x इक्वल टू 2 कहां है, यहां, क्या ये ग्राफ कभी 2 तक पहुंचा, नहीं पहुंचा ना, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख लो, यहां पर लिख लेंगे हैज नो सॉल्यूशन, सही है। अगर मैं लिख दूं fx इज इक्वल टू 4, फंक्शन की वैल्यू 4 हो गई, कितने सॉल्यूशन होंगे, बोलो, यहां पे x इक्वल टू y इक्वल टू 4 लाइन बनेगी, fx इक्वल टू 4 यहां होगा ना, बोलो यहां पे ये ग्राफ कितनी बार इस लाइन से मिलेगा, एक बार, तो क्या लिखेंगे, हैज 1 सॉल्यूशन, सही है। अगर मैं लिख दूं fx इज इक्वल टू 7, बोलो x 7 यहां कहीं होगा, fx इक्वल टू 7 का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, बोलो कितने पॉइंट्स पे ग्राफ कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हैज 2 सॉल्यूशंस, सही है। जब भी आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा तो बोल देगा कि fx इक्वल टू ये है, तो क्या करेंगे आप, फंक्शन को उसके बराबर रख दो, देख लो कितने पॉइंट्स पे ग्राफ कट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे ग्राफ कट कर रहा है उतना ही सॉल्यूशन, सही है। फॉर एग्जांपल यहां पे कट कर रहा है, लेट्स से x इक्वल टू 1/2 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 इज ए सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2, यहां पे 1 और यहां पे 0, समझ में आया, जितने पॉइंट पे 2 ग्राफ कट करते हैं उतने ही उनके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जब भी आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें या इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, बेसिकली आपको क्या करना है, दोनों ग्राफ को सॉल्व करना है, समझ में नहीं आएगा, एक फंक्शन दूसरे के बराबर हो गया, मतलब आपने क्या किया है, एक ग्राफ को दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करवाया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करना हो तो ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, जो भी आसान लगे, सही है, ठीक है। अब ये जो मिनिमम वैल्यू है ये x इक्वल टू 3 पे आई है ना, ऐसा ही एक और क्वेश्चन था, उसमें मिनिमम वैल्यू आएगी, कितने पे आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये ट्रिक है, फॉर एग्जांपल देखो ऐसी शक्ल पे मिल रहा है सारे के सारे क्वेश्चन, है ना, तो बोलो ट्रिक टू ड्रॉ दिस या ट्रिक टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसकी शक्ल ऐसी हो, mod of x minus alpha plus mod x minus theta plus mod x minus gamma plus mod x minus delta वगैरह 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 वगैरह, सही है। तो उसमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो अल्फाबेट उसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो कि भाई अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, बीटा से कम होना चाहिए, उसका वैल्यू गामा से कम होना चाहिए ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है भैया। तो अगर यहाँ पे ये जो मॉड्यूलस हैं, अगर ये ऑड नंबर ऑफ मॉड्यूलस हैं, क्या बोला मैंने, ऑड नंबर ऑफ मॉड्यूलस है, तो आप क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज व्हेन x इज इक्वल टू मिडल वैल्यू, तो इनमें जो भी मिडल वैल्यू होगी ना, जैसे 1, 3 और 5 तीन है, ऑड नंबर ऑफ मॉड्यूलस है, तो बताओ मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x इक्वल टू 3 होगा, देखो x इक्वल टू 3 पे ही मिनिमम वैल्यू आएगी, समझ में आया, ओके। अगर इवन नंबर ऑफ मॉड्यूलस हो तो क्या करेंगे आप, तो बीच की जो 2 वैल्यू है उनका एवरेज ले लो, आ गया, वो x का वैल्यू उठा के फंक्शन में पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, जो आएगा दैट इज द मिनिमम वैल्यू, समझ में आया। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 plus mod x minus 4, बताओ कितने नंबर ऑफ मॉड्यूलस हैं, 4 मॉड्यूलस हैं, इवन नंबर ऑफ मॉड्यूलस हैं, पूछ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
मिनिमम वैल्यू निकालनी है इवन नंबर ऑफ मॉडुलस में। बोलो ये कॉर्नर वैल्यू, बीच वाली वैल्यू कौन सी है? ये दो वैल्यू बीच वाली है। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो बीच वाली दो वैल्यू होती है ना। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में एग्जैक्टली एक वैल्यू होगी, है ना। तो ये दो वैल्यू है, इन दोनों का एवरेज बोलो कितना आएगा? 2 और 3 का एवरेज 5/2 2.5 आएगा। तो x इक्वल टू 5/2 पुट कर दो इसके अंदर, इस फंक्शन में पुट कर दो, कितना आएगा? 5/2 - 1 5/2 - 2 5/2 - 3 5/2 - 4 सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सही है, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। समझ में नहीं आया? क्लियर है बात? ठीक है। अब क्वेश्चन देखो अगला, क्या क्वेश्चन है भाई? डिफाइन एंड ड्रॉ y इज इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। मॉड लगा दिया, क्वाड्रेटिक है सर ये तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, सिंपली क्या कर रखा है हमने? मॉड x का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। मॉड x इज इक्वल टू क्या होगा? x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अब सिंपली क्या हो गया है? x की जगह क्या आ गया? ये चीज आ गई, यस और नो? तो इसकी x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर क्या आएगा? मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहां पे क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहां पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 व्हेन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0। समझ में नहीं आया? जहां पे भी x लिखा हुआ तो वहां पे मैंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया ना। तो ये मेरा फंक्शन है। अरे ये तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो हम बनाना आता है अपने को। ये क्या है? नेगेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक है ना। क्या बोला? नेगेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। पहले इसके रूट्स बताओ मेरे को, क्या है इसके रूट्स? उल्टा तो नहीं बोल दिया? अरे यार रूट्स निकालने में कितना सोचना पड़ता है। -1 -2 आया, बहुत बढ़िया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है ना। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -2 और सम कितना होना चाहिए? -1। तो क्या करूं? -2x प्लस x माइनस 2, ऐसा ही तो लिखूंगा। सम कितना आया? -x। प्रोडक्ट कितना है दोनों का? -2। बोलो x कॉमन ले लो, क्या आएगा? x माइनस 2, फिर यहाँ पे x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 बन, इस टाइप का बनेगा। बोलो रूट क्या है? -1 एंड +2। उल्टा कर देते हैं आप लोग, ठीक है? -1 एंड +2, ठीक है भैया? ओके। तो जब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, ये चीज यानी कि जो क्वाड्रेटिक है ये पॉजिटिव होती है, तब तो ये खुद इस क्वाड्रेटिक के बराबर ही होता है ना। फंक्शन इज इक्वल टू द क्वाड्रेटिक इटसेल्फ। और जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव होता है तब ये फंक्शन उसके क्वाड्रेटिक के नेगेटिव के बराबर होता है। गलत बोला मैंने कुछ? सही है। तो बोलो इसको लिख देंगे fx इज इक्वल टू, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। कब? बोलो ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये पॉजिटिव कब होता है? बोलो इसके रूट्स क्या है? -1 एंड +2, -1 और प्लस का 2 बनेगा। सही है। बोलो प्लस माइनस प्लस। पॉजिटिव कहां होता है? -∞ से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, और नेगेटिव को होता है -1 से 2 के बीच में। अच्छा ग्राफ बना के देखिए इसका, इसका जो एक्चुअल ग्राफ बनेगा किसका? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का। ये है एक रूट और यहां है एक रूट -1 और ये 2। तो बोलो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, बनेगा ना? सही है। बोलो जब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, कब है? -∞ से -1, 2 से इंफिनिटी, तब तो फंक्शन इसके खुद के ही बराबर है।
तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक तो यही ग्राफ रहेगा, बोलो भाई। और -1 से 2 के बीच में जब ये नेगेटिव है तो इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। समझ में नहीं आया ये ग्राफ, रिपीट करना है पक्का। ख्याल कहीं और गए हुए हैं, संदेश यही है, देख लो। अच्छा ठीक है, तो ग्राफ बन गया, अब डिफाइन हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये डिफाइन हो गया, ड्रॉ हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस फॉर एफ एक्स इक्वल टू के। एफ एक्स जो है वो किसी के बराबर रख दिया गया है, यानी कि ये जो फंक्शन है ये किसी के वैल्यू के बराबर रख दिया है, एफ एक्स इक्वल टू के बराबर। कितने सोल्यूशन होंगे अगर के की वैल्यू 0 से 9/4 की हो। 9/4 क्यों बोला इसने, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालिए एक बार, बोलो। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 क्या होगी, बोलो कितने पे होगी, -b/2 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -b/4 है ना, क्वाड्रेटिक में पढ़ा था वो। जब आप मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे ना, -b/4 ये आती है -9/4 के बराबर, है ना। अब देखो यहां पे ये जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए थी, यहां पे ऐसे ग्राफ हो जाता है, ये मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, -9/4। अब इसका एग्जैक्ट नेगेटिव हो गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 9/, सही है। अब ये पूछ रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू के बराबर है। एफ एक्स किसके बराबर है भाई, के के बराबर। मतलब यहां पे एक एफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट वाली लाइन बनेगी अलग अलग जगह पे। मैं कहता हूं ये जो फंक्शन है ये -3 के बराबर कब होता है, कभी नहीं होता भाई। क्या ये ग्राफ इसको कट कर रहा है, -3 को नहीं कर रहा, दैट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस। मैं कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। 0 कितने पॉइंट पे होता है, -1 पे और 2 पे। अच्छा अगर मैं कह दूं एफ एक्स इक्वल टू 9/8, ठीक है, तो वैल्यू कहीं यहां होगी, बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे, सही है। तो जब एफ एक्स इक्वल टू के है और के की वैल्यू 0 से 9/4 है, तो यहां से यहां तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कितनी बार कट कर रहा है ये ग्राफ, 4 बार। तो यहां पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, 4 सॉल्यूशंस, सही है। अच्छा k बिलोंग्स टू 9/4 से इंफिनिटी, 9/4 से लेके इंफिनिटी तक, तो कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो क्या लिखेंगे, 2 सॉल्यूशंस। और k इक्वल टू 9/4 कर रहा है, मतलब ये इस लाइन की बात कर रहा है, कितनी बार कट किया, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 3 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट सॉल्यूशंस। समझ में नहीं आएगा, आसान है ना, ओके। क्या मुझे कुछ रिपीट करने की जरूरत है, जब भी मैं बोलता हूं एफ एक्स इक्वल टू के, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू के, आप इसको ऐसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू 3 की बात कर रहा है। अब एफ एक्स इक्वल टू 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो एफ एक्स इक्वल टू 3, यहां लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, एक्स मैंने इनपुट डाला, कोई भी इनपुट डाला, एक्स आया 1 आउटपुट 3, एक्स आया 4 आउटपुट 3, एक्स आया 5 आउटपुट 3, कुछ भी इनपुट है आउटपुट हमेशा 4 है। और एफ एक्स जो होता है किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो इनपुट वैल्यू कुछ भी हो, वाई का वैल्यू क्या रहेगा, 3। तो यानी कि वाई इक्वल टू 3 लाइन बनेगी ग्राफ पे। तो बोलो वाई इक्वल टू 3 लाइन कैसी बनेगी, ऐसी कांस्टेंट लाइन बनेगी। तो जब भी बोलता है एफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो हमेशा क्या बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। क्या बनेगी भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ बना है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है उतना ही सोल्यूशन होंगे। समझ नहीं आई बात, बहुत बार आईआईटी में, जेई मेंस में भी और जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वल टू दिस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ दैट इज इक्वल टू दिस। ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे हो रहे हैं। सॉल्यूशन कैसे हो रहे हैं, फंक्शन को, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के बराबर रख के, या तो आप एनालिटिकली सॉल्व करो, सॉल्व करा, एक्स का वैल्यू निकाला,
या फिर आप क्या करेंगे बोलो, ग्राफ बनाएंगे पहले फंक्शन का, दूसरे का ग्राफ बनाएंगे, जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। समझ में नहीं आई बात? क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। सॉल्व द फॉलोइंग। वाह भैया क्या बात है, ये मैं आप पे छोड़ने वाला हूं, ये अभी आपको ही करना है। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एक फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, ये 2 के बराबर कब होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू निकालनी है अपनी बात। तो सॉल्व करने के कई मेथड है, एनालिटिकल भी है और ग्राफिकल भी है। एनालिटिकल में क्या करेंगे बोलो, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 एंड 2। 0 से पहले क्या होगा, 0 से 2 के बीच में क्या होगा, 2 से आगे क्या होगा, कर लिया। फिर हर बार उस एक्सप्रेशन को 2 के बराबर रख के देखो, सही है। जितनी बार भी जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। समझ में आया? या फिर क्या करो, उसका ग्राफ बना लो, ग्राफ बना और क्या करो, x इक्वल टू 2 लाइन बना दो। देखो कहां पे कट कर रहा है, जहां पे कट कर रहा है दैट इज द सॉल्यूशन। जितनी बार कट रहा है उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सही है, ये रही बात। एक पार्ट करके दिखा रहा हूं, पहला पार्ट, दूसरा आपको करना है, तीसरा आपको करना है। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 था कि 2 था, एक्स जो भी था यही होगा। अभी ये देखो, ठीक है, ग्राफिकल मेथड तो नहीं बताना पड़ेगा मेरे को। ग्राफ कैसे बनेंगे, जैसे ये बना था, है ना, 0 से पहले, 0 से 2 के बीच में, फिर 2 से आगे क्या होगा इसके। ठीक है, ग्राफ बनाया, 2 की लाइन खींची, देख लो कहां पे कट कर रहा है। ओके, फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहा हूं। फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं, बोलिए क्या क्या क्रिटिकल एरिया है, बोलो। ये 0 और ये 2। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा, x लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो x लेस देन 0 के लिए x का वैल्यू क्या आएगा, ये नेगेटिव बन के बाहर आएगा, तो क्या बनेगा बताओ, माइनस x। ये भी नेगेटिव बन के बाहर आएगा, ये माइनस तो लिखा हुआ है, और एक माइनस x माइनस 2 बनेगा ये। बोलो भाई, सही है, ओके। यहां क्या बनेगा बोलो, 0 से बड़ा हो गया तो ये तो x का x ही रह जाएगा, और माइनस ये फिर से नेगेटिव बनेगा क्योंकि x क्या है अभी, 2 से छोटा है, तो माइनस ऑफ x माइनस 2। x ग्रेटर देन 2 में ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये x और ये माइनस में x माइनस 2। सही है, ओके। fx, अब fx का वैल्यू क्या करना है हमको, ये fx है, ये 2 के बराबर रखना है। मतलब एक बार मैं इस एक्सप्रेशन को 2 के बराबर रख के देखूंगा, एक बार इसको 2 के बराबर रख के देखूंगा, और एक बार इसको 2 के बराबर रख के देखूंगा। सही है, तो इसको 2 के बराबर रखते हैं। फॉर x लेस देन 0 माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। बोलो क्या हो रहा है, बोलिए भाई, हैं? x x कट रहा है क्या? एक सेकंड, पहले इसको सॉल्व करेंगे ना। माइनस एक्स, माइनस एक्स, ये माइनस एज इट इज, माइनस एक्स प्लस, सही है। अब माइनस को फिर से अंदर लेके जाओ, क्या बनेगा, माइनस एक्स एज इट इज था प्लस एक्स माइनस। एक्यूरेसी जरूरी है, बात तो वही है, इक्वल टू 2। क्या माइनस 2 इक्वल टू 2 होता है? दैट मीन्स नॉट पॉसिबल, मतलब नो सॉल्यूशन। ये वाला जो पार्ट है फंक्शन का, ये कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। दूसरा बी पार्ट क्या आया था भाई, बी पार्ट में दिस
इज इक्वल टू 2 आना चाहिए भाई, बोलो फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 के लिए बोलिए क्या आएगा, x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, बोलो x माइनस x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 2, x प्लस x 2x, इसको उधर लेके जाओ, इक्वल टू 4x इक्वल टू 2। तो यानी कि x इक्वल टू 2 जब होता है तब ये जो पार्ट है फंक्शन का, ये किसके बराबर हो जाता है, 2 के बराबर। सही है, मेरे भाई x इक्वल टू 2 है, यहां मैंने क्या लिखा है, x लेस देन 2, तो यहां से भी कोई सॉल्यूशन मेरा नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर आता है पार्ट सी। ठीक है, ठीक है, फिर आता है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, बोलो ये वाला पार्ट, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बोलो फंक्शन किसके बराबर होता है, ये x माइनस 2 क्या होना चाहिए, इक्वल टू 2 होना चाहिए। x से ये x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2। सही है सर, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है और x की कोई वैल्यू ही नहीं आई, अच्छी बात है ना। मतलब ये है कि ये इक्वेशन हमेशा ही 2 के बराबर रहेगी, x चाहे कुछ भी होता रहे। तो यहां से क्या आंसर बन रहा है आपको, बोलो x बिलोंग्स टू एवरी पॉसिबल नंबर जो यहां हो सकता है, और क्या हो सकता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है। समझ में आया, तो बोलो x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, दिस इज योर आंसर। यहां से कोई आंसर नहीं आया, यहां से x इक्वल टू 2 आया, यहां से भी तो आ गया x इक्वल टू 2। समझ में नहीं आई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, देखो कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो ये वाला एक्सप्रेशन जो -2 रहता है हमेशा, ये -2 के बराबर, ठीक है। और जब 0 से 2 की बात कर रहे हैं तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से जाता है और ये फिर इस तरह से चला जाता है। ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू 2 और ये वैल्यू भी कितनी आती है 2। तो देखो x ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन का वैल्यू हमेशा ही 2 के बराबर रहता है। तो x ग्रेटर देन 2 की हर एक वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। समझ में नहीं आया है ना, ललित को बहुत टेंशन होती है इस बात, गर्मी लग रही है भाई, मुझे भी लग रही है, क्या करूं। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। जब बनाएंगे आप इसका तो ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर उसको x इक्वल सॉरी f(x) इक्वल टू 2 यानी कि y इक्वल टू 2 के बराबर रखेंगे, सिर्फ कहां पे कट करेगा, x ग्रेटर देन 2 के लिए कट करेगा, फिर वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करना है आपको और फिर ये वाला करना है, अभी का। ठीक है, डू इट राइट नाउ, प्रैक्टिस करिए इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट, ओके। सेकंड पार्ट आई विल सॉल्व नाउ। फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है एंड आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। देखिए ये इसके बराबर होना चाहिए। सही है, पहले मैं जो लेफ्ट साइड वाला है ना उसको नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए fx। ठीक है, समझने में आसानी होगी। अब बताओ मॉड x क्या होता था, बोलिए x when x greater than 0 माइनस x when x is less than 0। सही है ना। ओके, अब मैं x को रिप्लेस कर देता हूं fx, यहां क्या आ जाएगा fx, यहां क्या आ जाएगा माइनस fx, यहां fx और यहां पे सीधा नहीं, x की जगह fx है ना, कुछ गलत बोला क्या, सही है, ऑल राइट। तो ये जो है ये देखना है अब कहां ये पॉजिटिव होगा कहां ये नेगेटिव। सही है, सो सॉल्विंग ओनली दिस पार्ट। ठीक है, क्या आएगा बताना, मॉड
एफ एक्स लिख देता हूं सीधा सीधा, इज इक्वल टू, बोलो, फंक्शन एज इट इज एफ एक्स, मॉड एफ एक्स के बराबर होता है कब? जब वो पॉजिटिव होता है, यस और नो? फंक्शन पॉजिटिव होता है तब। तो यहां क्या लिख दूं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, सही है? ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का मॉड, ये इसके खुद के ही बराबर होगा कब? जब ये चीज पॉजिटिव हो, है ना? ठीक है, ये पॉजिटिव लिख दो तो मैं लिख देता हूं सीधा सीधा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है? और इसके खुद के ही नेगेटिव के बराबर होगा जब ये फंक्शन लेस देन 0 हो, तो एफ एक्स लेस देन 0 के लिए क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, सही है? गलत लिखा क्या कुछ? सही लिखा है, ओके। अब मुझे बताइए मॉड एफ एक्स यानी कि मॉड ऑफ दिस, ये किसके बराबर रखना है? एक्स के बराबर रखना है और एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्यों ना मैं इसको यहीं पे एक्स के बराबर रख दूं, इसको भी यहीं पे मैं एक्स के बराबर रख देता हूं, सही है? रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, ये है केस नंबर 1 और ये है केस नंबर 2, या केस ए और केस बी बोल देते हैं। तो केस ए के लिए क्या आया है बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स, एक्स को उठा के इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अरे इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये तो कुछ सॉल्व करने लायक दिख रहा है मुझे। क्या आएगा बताना? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, सही है? बोलो, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस में x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 3 को कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बाहर आ गया, x प्लस 1 बचेगा। बोलिए भाई, तो यहां से क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1, ये आ रहा है ना? ऑलराइट, ये आ रहा है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है? ओके, ये एक सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे फिलहाल, है ना? सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है। ऐसे ही जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फिर से 2 ही वैल्यू आएंगी, मतलब टोटल 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। उन चारों को उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। इसको सॉल्व करके 4 वैल्यूज आई है, उन चारों को वापस उठा के इसमें पुट करूंगा तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए ना? जिस पे बनेगा बहुत बढ़िया, जिस पे नहीं बनेगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, सही है? ओके, केस बी, केस बी क्या है? ये इक्वल टू ये, बोलो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, है ना? बोलो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 3, मतलब एक बार प्लस रूट 3 और एक बार माइनस रूट 3, सही है? मैं क्या कर रहा हूं, अब x इक्वल टू 3 यहां पुट करो, चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। x इक्वल टू माइनस 1 यहां उठा के पुट करो, कर रहा है या नहीं। रूट 3 पुट करो और माइनस रूट 3 पुट करो, करोगे? जिसमें LHS इक्वल टू RHS आ जाए दैट इज योर आंसर, और जिसमें ना आए दैट इज नॉट योर आंसर, सही बात है? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, और ये एक बहुत बढ़िया मेथड है, ये आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लेनी है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है एक बार उठा के उसको वापस क्वेश्चन में पुट करके तो देखो, क्या पता आपका आंसर गलत आ रहा हो। भाई श्योर होने का तरीका क्या है? भाई आपसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आपका आंसर गलत आ गया, आपने मार्क कर दिया, नंबर कट जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो आंसर आए वापस उठा के पुट करो। फॉर एग्जाम्पल रूट्स निकालने, रूट्स निकाले आपने, वापस उठा के पुट करोगे तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करना भी चाहिए, और वही आंसर है जो सेटिस्फाई करे, कर रहा है तो दैट इज योर आंसर, अदरवाइज कोई मिस्टेक है या कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया है। मॉडुलस के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें तो आप हमेशा सॉल्यूशन पुट करके ही देखिए, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? पुटिंग दीज वैल्यूज of x in question, ठीक है, and checking
वेदर LHS इक्वल टू RHS और नॉट। सही है तो वो सॉल्यूशन है, नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन जो आएंगे वो क्या आएंगे, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू √3, ओनली दीज आर द सॉल्यूशंस। x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -√3 आर रिजेक्टेड। क्यों भाई, क्यों रिजेक्ट हो जाएंगे? क्योंकि जब आप इसको पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा? देखो आपने x इक्वल टू -1 रख दिया, ठीक है। यहां क्या आया, सॉल्व किया पूरा, मतलब ये मॉडुलस है ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव। और x क्या रखा है आपने, -1, तो मॉडुलस का आउटपुट -1 हो सकता है क्या? तो रिजेक्ट हो गया। x इक्वल टू -√3 पुट करोगे, ये -√3 और ये समथिंग पॉजिटिव -√3 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो दो नेगेटिव आंसर्स हैं ये रिजेक्ट हो जाएंगे और सिर्फ और सिर्फ कौन से आंसर रहेंगे, 3 एंड √3 विल बी द फाइनल आंसर्स। इसी तरीके से आपको ये करना है। ये तो और भी आसान है, कैसे है कर देता हूं मैं आपके लिए। देखो x इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, x लेस देन 1 के लिए अलग है, x ग्रेटर देन 1 के लिए अलग आंसर है। सही है, तो बोलो फॉर थर्ड है ये x ग्रेटर देन 1, ये क्या बन जाएगा, x -1 बन जाएगा। क्या आएगा आंसर बताना, x² प्लस x -1 इक्वल टू 1। 1 को उठा के इधर लेके आओ, x² प्लस x -2 इक्वल टू 0। और इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना तुम। सिमिलरली फॉर x लेस देन 1 क्या आएगा, x² माइनस x -1, भाई ये नेगेटिव बन जाएगा x लेस देन 1 पे, इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 से 1 कट गया, क्या बनेगा, x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। सही है, x इक्वल टू 1 सोल्यूशन है, x इक्वल टू 0 सोल्यूशन है। हमने केस क्या लिया हुआ है, x लेस देन 1 के लिए ऐसा होता है। क्या 0 1 से छोटा है, यस है ना। क्या 1 से छोटा है, नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आंसर आएंगे। चेक कर लेना वो दोनों आंसर 1 या 1 से बड़े होने चाहिए, हैं तो आंसर होगा। अगर मान लो यहां से आंसर आ जाए x इक्वल टू -5, हमने तो सॉल्व किया x ग्रेटर देन 1 के लिए और आंसर आ रहा है x इक्वल टू -5, -5 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आया? सही है, चाहो तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। x² में ये वाली चीज ऐड करनी, 1 के लिए ये ऐड होगा, -1 के लिए लेस देन 1 के लिए वो ऐड होगा। सही है, कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन, सिमिलर क्वेश्चन है। कितने क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं भाई, दो क्रिटिकल पॉइंट है, -2 एंड +1। तो -∞ से -2 एक एरिया बन गया, दूसरा -2 से 1 तक, और फिर तीसरा 1 से ∞ तक। सही है, तो तीनों केस लिखेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे डायरेक्टली केस 1, कब, जब x इज लेस देन -2। सही है, क्या आएगा, ये भी नेगेटिव बन के बाहर आएगा, ये भी नेगेटिव बन के बाहर आएगा। तो -(x+2) माइनस ऑफ x -1 लेस देन x -3/2। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ओके, केस 2 क्या बनेगा, बोलो, -2 से 1 के बीच में, तो -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। क्या आएगा, x+2 माइनस -x -1 लेस देन x -3/2। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, सिंपल इक्वेशन बन रही है। और केस 3 क्या है, x ग्रेटर देन 1, x जब 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। क्या आएगा, x+2 माइनस x -1 लेस देन x -3/2। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहां से जो आंसर आएगा वो आंसर भी -2 से छोटा होना चाहिए। यहां से जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, -2 से 1 के बीच में होना चाहिए। यहां से जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो x ग्रेटर देन 1 के लिए ही होना चाहिए। सही है, मान लो यहां पे आंसर आ गया x ग्रेटर देन 0,
ये सॉल्यूशन जो है इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन, ये कह रहा है 0 से बड़ा, कंडीशन कह रही है 1 से बड़ा, तो दोनों की चलनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा ओवरऑल आंसर, x ग्रेटर देन 1। ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये कह रहा है 1 से बड़ा, तो क्या आएगा 1 से बड़ा, क्योंकि ये भी राजी है 1 से बड़े में और ये भी राजी है ना। इंटरसेक्शन आएगा इसका और इसका, यहां जो आंसर आएगा इसका और इसका इंटरसेक्शन, यहां जो आंसर आएगा इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा। समझ नहीं आई बात, फीलिंग आ रही है? 3-4 बार इसको रफ नोटबुक में सॉल्व करो। इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में आप एक बार कंफर्टेबल हो गए ना, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बहुत जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम तरीका है। यहां पे कितने क्रिटिकल पॉइंट है? एक, क्या x इक्वल टू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो पहला केस क्या करेंगे, केस नंबर 1, x लेस देन 1। x लेस देन 1 है तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 इज लेस देन 0। ये नेगेटिव हटाओ, ये क्या हो जाएगा, सही है। अब क्या करना है, 2 पॉइंट दिख रहे हैं मेरे को, एक -2 और एक प्लस का 1, प्लस माइनस प्लस, लग गया ना, यही तो किया था हमने। ओके, इसके भी बन जाएंगे। कितने क्रिटिकल केसेस हैं, एक पॉइंट है क्रिटिकल, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन -4, एक बार ये नेगेटिव एक बार ये पॉजिटिव, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम ये है, एक ही पॉइंट x लेस देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो एक बार ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहां से जो आंसर आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन 1 वाला आंसर लेना पड़ेगा। भाई ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी, है ना। ये कह रहा है कि भाई, ये जो कह रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है -∞ से -2 तक हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ओवरऑल क्या होगा, -∞ से -2 तक होगा इसका आंसर, सही है। फिर केस 2 क्या आएगा बोलो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फिर से क्या आएगा, -2 एंड प्लस का 1 प्लस माइनस प्लस, सॉरी लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 है ना, ठीक है। बोलो नेगेटिव चाहिए तो -2 से 1 के बीच में, ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है -2 से 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा होएगा, तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो यानी कि ओनली सॉल्यूशन इज -2 से बस, समझ में नहीं आया। अच्छा बताओ, यहां पे x -2 हो सकता है क्या, -2 नहीं होना चाहिए, -2 को निकाल देंगे बाद, बस। सेम टू सेम यहां पे आएगा, क्या x इक्वल टू -4 डाल सकते हो, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से -4 जरूर हटा देना, बस। क्लियर होगी बात, सेम टू सेम ये, ठीक है। ओवरऑल आप मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे लेवल पे चले गए हैं। ये मत सोचो कि सिर्फ जेई के लिए इस तरह के क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं ना, बेसिक एग्जाम, भाई मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, जो जेई या नीट के पेपर से कम कंपटीशन वाले और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम वाले, ठीक है। जैसे भाई एसएससी का एग्जाम, ठीक है, एसएससी के एग्जाम को लेकर हालांकि बहुत हुआ चल रहा है और बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट भी मिलती हैं एसएससी के एग्जाम को लेकर, लेकिन उसमें जो मैथमेटिक्स है वो इससे बहुत आसान है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, 11th-12th के मैथ्स में जेई लेवल तक अगर आप कंफर्टेबल हो, तो आप एसएससी में तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत आसानी से आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। समझ में आया, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, समझ में आया ना। आप अगर ये क्वेश्चंस कर सकते हो, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस में अगर आप कंफर्टेबल हो, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आपके आईक्यू पे और स्कूलिंग पे डिपेंड करता है, तो आपके लिए जो बाकी के एग्जाम होंगे ना वो बहुत आसान है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आरईडी स्कूल है, आरईडी स्कूल है, सबको पता है। आरईडी स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती थी पहले, अभी भी कोई खराब नहीं है, 10th क्लास तक तो बहुत ही बढ़िया है। वहां के बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भले ही जेई में हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, बहुत मेहनत की है। इसलिए एसएससी के एग्जाम्स हैं, बैंक पीओ का एग्जाम है, अच्छा फलाना एग्जाम है, अच्छा वो यूपीएससी का एग्जाम है, वो एग्जाम उनको फिर उतने मुश्किल नहीं लगते हैं। आपका जो टारगेट है वो सिर्फ ये सिलेबस करना नहीं है, आपका टारगेट है अपने दिमाग को ट्रेन करना, ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आसानी से सॉल्व हो सके आपसे, ठीक है ना।
दिमाग ट्रेन करो, अपने दिमाग को जोर डालो, ठीक है ना। उसमें दिक्कत होगी भाई, कमर भी दुखेगी, पेट भी दुखेगा, हाथ भी दुखेंगे, सर भी दुखेगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन दिमाग को ट्रेन करना है तो ये करनी पड़ेगी बात, ठीक है। प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, 3-4 टाइम्स जो है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एंड देन यू विल बी मोर और लेस कंफर्टेबल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा आ गया तो बहुत बढ़िया बात है पेपर में, ऐसा नहीं आया तो किसी और क्वेश्चन में मॉडल्स अड़ा देगा जबरदस्ती, वहां आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपको याद समझ में आया। थैंक यू फॉर योर टाइम, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। मॉडुलस मोर और लेस आपका हो गया है, कुछ इनइक्वालिटीज हैं, वो इनइक्वालिटीज कल करवा दूंगा, उसके बाद जो बचे हुए टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो करेंगे, फिर लॉगरिथम करेंगे, ठीक है। फिर वापस फंक्शन पे आके हम डोमेन, रेंज और टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज और दूसरे ऑपरेशंस हैं वो सब करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है।